दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल एक बहुत ही पुराना टेलीकॉम कंपनी है और यहाँ पर बहुत दिनों से, बहुत सालों से पुराने जो इसका जो सर्विस है ये सब कुछ दे रहा था। और इसका जो जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है, इनका जो अधिकारिक है, जो एम्प्लॉयज़ है, सारे के सारे लोग जो है पुराने स्टाइल में ही काम करते थे। जैसे कि बीएसएनएल का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था कि बीएसएनएल का सिम अगर आप किसी दूसरे सर्कल से खरीदते हैं और किसी दूसरे सर्कल पे जाते हैं तो वहाँ पर रोमिंग का एक झंझट था। ठीक है, मतलब आप अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और अगर आप गुजरात घूमने के लिए जाते हैं या बेंगलोर पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पर रोमिंग वगैरह ये सब एक्टिव करना पड़ता था। वहाँ पर आपको अलग से रिचार्ज भी करना पड़ता था। लेकिन ये अभी बीएसएनएल ने पूरे देश भर से ये हटा दिया है। आप किसी भी सर्कल से हो और किसी भी सर्कल पे आप अगर सिम खरीदते हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। पूरे देश में कहीं पर भी आप बीएसएनएल सिम लेकर जा सकते हैं और आपको रोमिंग का कोई झंझट यहाँ पर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है, जियो, एयरटेल, वीआई, इनका भी सेम मतलब सेम चीज़ है। ये जियो का, एयरटेल का, वीआई का सिम लेकर अगर आप पूरे देश में घूमते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बीएसएनएल का ये प्रॉब्लम था और इसको सॉल्व किया गया है। लेकिन 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 बीएसएनएल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और है कि बीएसएनएल का सिम लेकर अगर आप भारत के बाहर जाते हैं, दूसरे किसी कंट्री पे जाते हैं तो वहां पर आपको रोमिंग वगैरह एक्टिव जरूर करना पड़ता था। और रोमिंग के मामले में बीएसएनएल थोड़ा झंझट करता ही है। ठीक है, अगर आप जियो, एयरटेल, वीआई का सिम लेकर भारत के बाहर जाते हैं तो वहां पर आपको रोमिंग को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो रोमिंग को जरूर एक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई पे रोमिंग एक्टिव करना उतना झंझट वाली बात नहीं था, लेकिन बीएसएनएल का झंझट वाली बात है अभी। ठीक है, अगर आप देश भर में घूमते हैं तो कोई झंझट नहीं है, उसको उसका जो वो वाला जो प्रॉब्लम था उसको हटा दिया है बीएसएनएल। लेकिन भारत के बाहर अगर दूसरे कंट्री पे जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं तो वो वाला झंझट जो है बीएसएनएल अभी तक हटा नहीं पाया है, लेकिन हटाना स्टार्ट कर दिया है। यस दोस्तों, बीएसएनएल का ये जो इंटरनेशनल रोमिंग का प्रॉब्लम है, रोमिंग का सर्विस है, इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस, इसको थोड़ा चेंज करने के लिए बीएसएनएल ने क्या किया है, केरला सर्कल से अभी स्टार्ट हुआ है। बीएसएनएल के जितने भी यूजर्स केरला से रहते हैं वो अगर दूसरे किसी कंट्री पे जाते हैं, ठीक है, हाँ, हर एक कंट्री के लिए नहीं है, अभी सिर्फ यूएई के लिए है। हाँ, केरला सर्कल के लोग, इंडिया का केरला सर्कल के लोग अगर यूएई पे जाते हैं तो वहां पर हाँ आपको बीएसएनएल का दो ऐसे प्लान्स है जिसको लॉन्च किया गया है, रोमिंग प्लान है। एक है 57 रुपीज़ और एक है 167 रुपीज़। ठीक है, इस दोनों प्लान को आप रिचार्ज कर सकते हैं। दोनों प्लान में किसी भी प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं। 57 वाला जो प्लान है इसमें आपका 30 डेज तक रोमिंग रहेगा। ठीक है, मतलब आप केरला सर्कल से है और केरला सर्कल से आप जाते हैं यूएई, वहां से आप अगर फोन करते हैं इंडिया पे या इंडिया से वहां पे तो आपका कोई झंझट नहीं होगा अगर आप ये वाला रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है, 57 वाला। और उसके साथ 167 वाला जो प्लान है ये है 90 डेज के लिए। तो अगर आप बहुत दिन तक रहते हैं, 3 महीने तक रहते हैं, 90 डेज तक रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप 167 वाला प्लान रिचार्ज कर सकते हैं। तो बाहर से आप कॉल वगैरह कर सकते हैं या इंडिया से बाहर जो भी कॉल है ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रोमिंग का जो सर्विस है इसमें बीएसएनएल चेंज कर रहा है। अभी तो सिर्फ केरला सर्कल से ही ये चेंजेस होना शुरू हुआ है और आने वाले 1 साल के अंदर बीएसएनएल जो है इंटरनेशनल रोमिंग पे ऊपर बहुत काम करेगा और हर एक सर्कल के अंदर ये जो सर्विस है ये लागू हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई प्लान हर एक सर्कल के अंदर लॉन्च होगा, नहीं तो 1-2 प्लान जो अभी लॉन्च हुआ है इसी प्लान को हर एक सर्कल के अंदर लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। अभी तो सिर्फ यूएई पे ही ये इंटरनेशनल रोमिंग का जो झंझट है इसको हटा दिया गया है। बाकी देश में अभी तक हटा नहीं दिया गया है और बाकी सर्कल पे भी नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। हर एक सर्कल के अंदर इसको लागू करना पड़ेगा और हर एक देश के लिए भी इसको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, बीएसएनएल अपने आप को सुधार रहा है, धीरे धीरे अपनों को मतलब जितने भी चीज़ है उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। अभी देखते हैं कि 2025 तक बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है बीएसएनएल के अंदर। बीएसएनएल का 4G जो है पूरे पैन इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। 5G का भी डेमो आपको बहुत सारे सर्कल के अंदर देखने को मिलेगा 2025 के एंड तक। शायद 50-60-70% एरिया के अंदर आपको बीएसएनएल का 5G देखने को मिलेगा। ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई जो सर्विस है उसको भी बीएसएनएल बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया है। अभी देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। जितने भी अपडेट आ रहा है सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी लोग बीएसएनएल का अपडेट जानते हैं या जानना चाहते हैं
वो लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मैं कहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज़ लेकर आ जाता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।